तमिलनाडु का एक फेमस यूट्यूबर दुबई जाता है और दुबई में अपनी पत्नी का प्रसव पूर्व परीक्षण करवाता है अल्ट्रासाउंड के माध्यम से और दुनिया से खुलासा करता है कि उसके पत्नी के पेट में पल रहे बच्चे का सेक्स क्या है, यानी लिंग क्या है, मेल है या फीमेल है। इसको लेकर के विवाद खड़ा होता है और फिर तमिलनाडु का स्वास्थ्य विभाग उसको नोटिस जारी करता है तथा यूट्यूब से वह वीडियो डिलीट करने की बात करता है, क्योंकि वह भारत का नागरिक है और यूट्यूब भारत की आईडी पर बना हुआ है। ऐसे में आवश्यकता है आपको इस बारे में जानने की कि आखिर हुआ ऐसा क्यों और क्यों यह भारत में निषेध है। यह इसलिए निषेध है क्योंकि भारत में लगातार जनसंख्या विस्फोट तो हुए, लेकिन भ्रूण हत्या की घटनाएं भी बढ़ती चली गईं और लिंगानुपात गिरता चला गया। हरियाणा भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, जो 2011 के आंकड़े के अनुसार पता चलता है। आज भी भारत में 2011 का जनगणना अवेलेबल है और उसके अनुसार 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, लेकिन अब अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार के विभिन्न प्रयासों के माध्यम से महिलाओं की भ्रूण हत्या जो है, कन्या भ्रूण हत्या, वह रुक रही है और तेजी से महिलाओं की संख्या बढ़ी हुई है। भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां स्वास्थ्य समृद्धि पे काम करके लोगों ने इस पर काम किया है और बेहतर परिणाम पाए हैं। जैसे केरल में आप देखते होंगे तेजी से महिलाओं का आंकड़ा बढ़ा है। लेकिन यह सारी बातें हो क्यों रही है? यह सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि तमिलनाडु का जो यह आदमी है, यूट्यूबर है, उसने अपनी महिला का, अपनी पत्नी का दुबई में कराया प्रसव पूर्व परीक्षण और उसमें उसने बताया कि भ्रूण का क्या लिंग है। यह बहुत ही अवधारणा जो है गलत है और भारत में यह एक आपराधिक मामला है। कैसे? तो आपको यह मामला जानना होगा, जो मेन सेंसर राइटिंग में आप यूज कर सकते हैं। इसे कहते हैं पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994, जो भारत की संसद ने पारित किया है। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, यह इस उद्देश्य से लागू किया गया था ताकि कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सके, लिंगानुपात जो गिर रहा है उसे रोक सके और प्रसव पूर्व जो लिंग चयन को देखने का बढ़ावा मिल रहा है उस पर रोक लगाई जा सके। और इसके लिए प्रावधान किया गया कि ऐसा कोई भी कृत्य यदि व्यक्ति कोई मेडिकल संस्थान या केंद्र करते हैं तो उनके संचालक को, व्यक्ति और संस्थान को 3 वर्ष की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा तथा साथ ही सरकार इससे संबंधित जो विनियम नियम बनाएगी उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। इसी वजह से तमिलनाडु के उस यूट्यूबर को तमिलनाडु के स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी किया है और उसके यूट्यूब से यह वीडियो डिलीट करने के लिए कहा है। इस तरह का कोई भी मामला और कानून आपका भारतीय समाज वाले जीएस पेपर फर्स्ट सेक्शन में और जीएस पेपर 2 में जाएगा कि किस प्रकार से आज जो है आपका डिजिटलाइजेशन का दौर जो है भारत के कानून व्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। अब उसने एक वीडियो डाला, समाज पर प्रभाव पड़ा, सरकार पर प्रभाव पड़ा और डिजिटलाइजेशन की वजह से तेजी से कार्रवाई भी हुई, क्योंकि उसका पता चल गया कि ऐसा हुआ था। अगर वह इसका ना करता और इसकी जांच करा लेता, दुबई में आराम से खामोशी से रहता, क्योंकि दुबई के अलावा और कई सारे ऐसे देश हैं जहां पे ऐसी प्रथा वैध मानी जाती है, तो वो फिर भारत के सामने नहीं आता। तो डिजिटलाइजेशन की वजह से न्याय भी मिल रहा है और कानूनों को इम्प्लीमेंटेशन करने में सहायता मिल रही है। तो इस सभी तरह के पॉइंट आप मेन सेंसर राइटिंग में जोड़ सकते हैं। देखते रहिए नवाज सर के साथ द मेंटोर चैनल। जय हिंद।